नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों, अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम डेली के 25 प्रश्नों का एक वीडियो लाते रहते हैं और जो कि पुराने एग्जामों में रिपीट हुए हैं या आगे आने की संभावना होती है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। ऑप्शन ए लगभग 40 किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 33 किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 29 किलोमीटर और ऑप्शन डी लगभग 83 किलोमीटर। तो दोस्तों, साथ साथ में आप भी अपना उत्तर सोचना हर प्रश्न का, और वीडियो के अंत में काउंट करके ये जरूर बताना कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप कहीं पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप उसमें साथ साथ में नोट भी करो, टिक लगाते रहो कि सही या गलत, तो जिससे क्या है कि आपको लास्ट में काउंट करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों, जिन्होंने भी इसका उत्तर डी सोचा है उन सभी का उत्तर सही है। कितना? लगभग 83 किलोमीटर। और राजस्थान में से कर्क रेखा 2 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 2 जिलों से। और दोनों जिलों के नाम क्या क्या है? देखो, एक तो हो गया डूंगरपुर और दूसरा हो गया बांसवाड़ा। दोस्तों, डूंगरपुर में चीखली गांव से होकर गुजरती है। कहां से? चीखली गांव। और बांसवाड़ा में ये गुजरते हैं कुशलगढ़ तहसील से। कहां से गुजरती है कर्क रेखा? कुशलगढ़ तहसील से। और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 83 किलोमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, ऑप्शन बी पूर्वी भाग, ऑप्शन सी दक्षिणी भाग, ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी भाग। दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में भी आता है। सर्वाधिक जैव विविधता राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? तो जिनका भी उत्तर ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक क्या है राजस्थान में, क्या पाई जाती है? जैव विविधता। और अगर अपने को पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है या रेगिस्तान कौन सा है, तो दोस्तों इसका सर्वाधिक जैव विविधता वाला उत्तर क्या होगा? सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न, हाड़ौती पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? ऑप्शन है भूरी, बी लाल, सी कचारी और डी मध्यम काली। तो सभी अपना उत्तर सोचते हैं साथ साथ में। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। हाड़ौती पठार की किस प्रकार की मिट्टी है? काली या मध्यम काली प्रकार की मिट्टी है। और दोस्तों, काली में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? कपास। तो इसको कपास मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। कपास या रेगूर मिट्टी भी। और इसके जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी? मध्यम एवं काली मिट्टी। मध्यम काली एवं काली मिट्टी। चौथा प्रश्न, कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? ऑप्शन है नवलखा, बी पुष्कर, सी सिलीसेट और डी राजसमंद। तो जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सी झील? सिलीसेट झील। और सिलीसेट झील अगर अपने को पूछे कौन से जिले में है, तो यह है अलवर जिले में। और अगर अपने को पूछे सिलीसेट झील का निर्माण किसने करवाया था, तो अलवर के महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिलीसेट झील का निर्माण महाराजा विनय सिंह ने। अब आते हैं 5वें प्रश्न पर। राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की नस्लों का समूह किस विकल्प में है? अपने को पूछा है कौन से विकल्प में ऊंट की नस्लें दी गई है। ऑप्शन है चोखला, मगरा, राठी, बी बड़बाड़ी, जमुनापुरी, अलवारी, सी नागौरी, कांकरेज, मालानी, डी नाचना, काची
और केशपाल। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपने को इसमें पता चल जाएगा। तो दोस्तों देखो नाचना आया इसमें, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नाचना, काची और केशपाल। जैसे चोकला, चोकला भी नहीं होगी, बड़बाड़ी भी नहीं होगी, नागौरी, ये भी ऊंट की नस्लें नहीं आती है। ऊंट की कुछ अन्य नस्लें और भी है, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी और एक इंपॉर्टेंट गोमट। तो ये भी ऊंट की नस्लें हैं और इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब आते हैं छठे प्रश्न पर। मालवा का पठार के विस्तार से इस संबंध है। ऑप्शन ए ऊपरमाल का पठार, ऑप्शन बी हाड़ौती का पठार, ऑप्शन सी विंध्यन गंगार का पठार और ऑप्शन डी दक्कन का लावा पठार। तो दोस्तों जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के कंपटीशन में आने वाले एग्जाम्स के ही प्रश्न लाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। गुरु शिखर के ठीक नीचे स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बोराट का पठार, ऑप्शन बी लसाड़िया का पठार, ऑप्शन सी उड़िया का पठार और ऑप्शन डी गोलवा का पठार। अपने को पूछा गया है कि गुरु शिखर जो चोटी है उसके नीचे, गुरु शिखर दोस्तों कहां स्थित है, माउंट आबू में, और इसके नीचे कौन सा पठार है, ऑप्शन सी। जिनका भी उत्तर सी आ रहा है उन सभी का है सही उत्तर है। और दोस्तों उड़िया का पठार की ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर। और अगर इसका जिला पूछे तो कौन सा है, सिरोही। और राजस्थान का ये क्या है, सबसे ऊंचा पठार। कौन सा पठार, उड़िया का पठार। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में वायु द्वारा मृदा अपरदन से प्रभावित है। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से जिले या किस दिशा के जिले मृदा अपरदन जो कि वायु द्वारा होता है उससे प्रभावित है। ऑप्शन है उत्तरी जिले, ऑप्शन बी पूर्वी जिले, ऑप्शन सी दक्षिणी जिले और ऑप्शन डी पश्चिमी जिले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी पश्चिमी जिले, यानी मरुस्थलीय जिले। किससे प्रभावित है, वायु द्वारा, मृदा अपरदन द्वारा। अब देखते हैं नौवां प्रश्न। राजस्थान से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन है बनास, बी लूणी, सी चंबल और डी माही। अपने को पूछा गया है कि राजस्थान में से गुजरने वाली सबसे लंबी नदी। दोस्तों जिनका भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। दोस्तों चंबल की लंबाई कितनी है, लगभग 1051 किलोमीटर। अगर बनास देखें तो बनास की कितनी है, 512 किलोमीटर। और उसके बाद में देखें लूणी, लूणी की कितनी है, 495 किलोमीटर। और माही, माही की कितनी है, 583 किलोमीटर। और दोस्तों अगर अपने को पूछ ले कि इनको घटते हुए क्रम में लिखे, देखो सबसे पहले आएगी चंबल, फिर दूसरे पे आएगी माही, फिर तीसरे पे बनास और चौथे पे लूणी नदी। अगर अपने को दूसरे का पूछ ले तो माही, तीसरा बनास और चौथी लूणी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है चंबल। अब आते हैं 10वें प्रश्न पर। पुंगल किस पशु की नस्ल है। ऑप्शन है ऊंट, गाय, सी भेड़, डी बकरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भेड़। और दोस्तों ये भेड़ की नस्ल मुख्यतः बीकानेर वे जैसलमेर में पाई जाती है। और दोस्तों जैसलमेर में पुंगल नाम की तहसील है, उसी के नाम पर इस भेड़ की नस्ल का नाम रखा गया है पुंगल। 11वां प्रश्न। नहर दलदल का विस्तार किस जिले में है। ऑप्शन है जालोर, बी पाली, सी हनुमानगढ़ और डी जैसलमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जालोर। दोस्तों नहर दलदल कच्छ के रण का ही हिस्सा है, कच्छ के रण का। और उसके पास जिला कौन सा आता है, जालोर। तो नहर का विस्तार कहां पर है, जालोर जिले में। 12वां प्रश्न। अरावली पर्वतमाला की तुलना निम्न में से किस अन्य पर्वत श्रृंखला से की जाती है। ऑप्शन ए एलबुर्ज पर्वतमाला, ऑप्शन बी हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन सी एडीज पर्वतमाला और ऑप्शन डी अपलेशियन पर्वतमाला। अपने को पूछा गया कि अरावली की निम्न में से किस
अपने पर्वत श्रृंखला से तुलना की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपलेशियन पर्वतमाला। क्योंकि दोस्तों ये भी प्राचीन एवं वलित पर्वतमाला। किस प्रकार की? प्राचीन एवं वलित पर्वत प्रकार की। और अगर पूछ ले कि ये कौन से महाद्वीप में है, तो अल्पेशियन कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। और इसका विस्तार है यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 5 से कम, ऑप्शन बी 0 से कम, ऑप्शन सी 4.5 से कम और ऑप्शन डी 7.6 से अधिक। तो दोस्तों पीएच स्केल होती है जिसका माप होता है 1 से लेकर अपने 14 तक। तो जो भी जिसका मान 7 के आसपास होता है वो तो उदासीन होता है, 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से अधिक जो भी होता है उसे क्या कहा जाता है? क्षारीय। तो इसमें 7 से अधिक वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, क्षारीय। और इस क्षारीय मिट्टी में किन की मात्रा पाई जाती है? देखो, एक तो सोडियम, कैल्शियम और अपने मैग्नीशियम। तो इन तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इन तत्वों के कारण मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? क्षारीय। और उसका मान 7 से अधिक होता है, यानी कि 7.6 से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन है वाक्कल, बी खारी, सी बाणगंगा और डी कोठारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बाणगंगा। बाणगंगा को क्या कहते हैं? रुंडित सरिता। और बाणगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? बेराट की पहाड़ियां। और दोस्तों ये जयपुर, बेराट की पहाड़ियां जयपुर, और ये जयपुर से निकलकर भरतपुर में प्रवेश करती है। और भरतपुर में एक अभ्यारण्य आता है, गाना पक्षी विहार। कौन सा? गाना पक्षी विहार। इसमें इसका क्या है कि बहाव प्रसार कर लेता है और फिर वापस एक नदी का रूप धारण कर लेता है। तो इसी कारण इसे क्या कहते हैं? रुंडित सरिता, यानी बिखरी हुई। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 15वां प्रश्न, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, बी जयपुर, सी अविकानगर और डी दिल्ली। अपने को पूछा गया दोस्तों, यहां ध्यान रखना, ऊन विकास बोर्ड का पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो अपने जोधपुर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी अपने ऊन विकास बोर्ड की 1987 ईस्वी में। कब की गई? 1987 ईस्वी में। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, सभी मरुस्थलीय जिले कितने संभागों में विस्तृत है? अपने को पूछा गया है कि जो मरुस्थलीय जिले आते हैं तो उनको अलग अलग संभागों में बांटा गया है, तो ये कितने जिलों में है, संभागों में? ऑप्शन है 2, 3, सी 4 और डी 5। तो दोस्तों अगर हम पुराने संभागों के हिसाब से देखें तो 4 और नए संभागों के हिसाब से देखें तो 5। तो दोस्तों पहले तो 4 में था और पाली बनने के बाद पाली एक और जुड़ गया, तो इस प्रकार ये 5 संभागों में अपने विस्तृत है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न, राजपूतना प्रांत के लिए नया नाम राजस्थान प्रस्तुत करने का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए वीए स्मिथ, ऑप्शन बी कर्नल टोड, ऑप्शन सी मैक्स मूलर और ऑप्शन डी फायान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था? एनल्स एंड एंटी क्विटीज ऑफ राजस्थान। तो दोस्तों इसी पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजपूताना प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। और दोस्तों इस पुस्तक का एक अन्य नाम भी है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
देखते हैं कितने जना सही नाम लिख पाते हैं। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। चंबल और माही बेसिन में मिलने वाली मिट्टी है। ऑप्शन ए काली मटियार दोमट मिट्टी, ऑप्शन बी लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी भूरी मटियार दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी भूरी दोमट मिट्टी। तो दोस्तों जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। चंबल और माही बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मटियार दोमट मिट्टी। 19वां प्रश्न। वृक्षाकार अफवाह तंत्र किस नदी का है? ऑप्शन है गग्गर, बी बाणगंगा, सी चंबल और डी कांतली। दोस्तों कोई नदी गुजरती है जैसे, उसमें कई अन्य आकर नदियां मिलती है तो उसकी आकृति क्या बन जाती है? वृक्ष के आकार की। तो इस प्रकार की राजस्थान में कौन सी नदी है? तो दोस्तों इस प्रकार की राजस्थान में, इस प्रकार के अफवाह तंत्र की राजस्थान में कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंबल। जिनका भी उत्तर सी आया उन सभी का उत्तर सही है। 20वां प्रश्न। राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन रणथंभौर, बी सरिस्का, सी केलादेव और डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। कौन सा? अपने केलादेव। और केलादेव कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। और इसे पक्षियों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कई प्रकार के देशी एवं विदेशी प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। किसमें? केलादेव इसमें अभ्यारण्य में। 21वां प्रश्न। राजस्थान का मध्यवर्ती विखंडित जिला है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी अजमेर और ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अजमेर। दोस्तों नए जिलों बनाने से पहले अजमेर के ऐसे इस प्रकार से दो भाग थे, यानी कि विखंडित था। परंतु अब दो भाग नहीं बचे, जो ये विखंडित था इसको क्या कहा जाता था? टोडगढ़। तो ये नए जिलों बनने से पहले का क्वेश्चन है। तो उस समय ये विखंडित कौन सा था? अजमेर। अब दोस्तों इसको काट कर बियावर में शामिल कर लिया गया, तो बियावर विखंडित नहीं है। तो अब तो इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है, पर कब जैसे अपने को पुराने जिलों में से कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, तो उसका सही उत्तर होगा अजमेर। 22वां प्रश्न। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी जैसलमेर, सी टोंक और डी सिक्कर। दोस्तों ये भी पुराने जिलों का क्वेश्चन है। दोस्तों सिक्कर पहले इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति का ऐसा आकृति बनती थी, परंतु अब सिक्कर को भी दो भागों में तोड़ दिया गया है। एक तो क्या हो गया? नीम का थाना, और दोस्तों एक क्या हो गया? सिक्कर। तो अब सिक्कर की भी अर्धचंद्राकार आकृति नहीं बची है। तो ये भी क्वेश्चन पुरानों में से है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सिक्कर। 23वां प्रश्न। सेम क्या है? कृषि का एक परंपरागत तरीका, ऑप्शन बी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, ऑप्शन सी मिट्टी का एक प्रकार, ऑप्शन डी रासायनिक उर्वरक। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में आता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। दोस्तों जब किसी भाग में सिंचाई अत्यधिक मात्रा में की जाती है जल की, तो अपने क्या भूमि की जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? यहाँ पर दलदल उत्पन्न होने लग जाता है। तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? सेम की समस्या। और ये ज्यादातर किन भागों में होती है? नहरी नहरी क्षेत्र वाले जिलों में। और राजस्थान में नहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा, जहां पर नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? हनुमानगढ़ व गंगानगर। तो सेम की सर्वाधिक समस्या कहां होगी? हनुमानगढ़ व गंगानगर में। अगर ऐसे भी पूछ ले कि अपने सेम की समस्या सर्वाधिक किन जिलों में होती है, तो उनका उत्तर होगा हनुमानगढ़ व गंगानगर। और ये समस्या है क्या? जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। 24वां प्रश्न। राजस्थान का तीर्थ राज है। ऑप्शन है बेणेश्वर धाम, बी रामेश्वर धाम, सी त्रिवेणी धाम और डी पुष्कर। दोस्तों भारत का तीर्थ राज किसे कहा जाता है? भारत का तीर्थ राज तो प्रयागराज को कहा जाता है। किसको? प्रयागराज को। और राजस्थान का अपने तीर्थराज किसको कहा जाता है? ऑप्शन डी पुष्कर। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। और पुष्कर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तीर्थों का मामा। अब आते हैं अंतिम एवं 25वें प्रश्न पर।
कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीता माता, बी रणथंभौर, सी सरिस्का और डी ताल छापर। अपने को पूछे गए हैं कि कृष्ण मृग या ब्लैक बग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और ताल छापर किस जिले में है? चूरू जिले में। और इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था 11 मई 1966 को। तो दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आगे भी इसी प्रकार के हम प्रश्नोत्तर लाते रहेंगे। सभी को धन्यवाद।